The Sikkim Nagrik Samaj, a civil society organization of Sikkim, submitted a memorandum to the Prime Minister's office and the President of India to take notice of Sikkim's unresolved issue ahead of 50th statehood anniversary. They also sent the memorandum to key political parties such as BJP, Congress and the Communist Party of India to resolve issues that continue to impact the people of the state. The key issues which were mentioned in the memorandum were restoration of political rights of Sikkimese Nepali community, reservation of assembly seats for the Limbu Tamang communities, as well as safeguarding Article 371F and Sikkim's constitutional autonomy. The organization also mentioned that due to the alleged erosion of special status of Sikkim, the state is facing several problems such as acute economic distress, highest suicide rates in the country and declining fertility rates. And over the phone line is my colleague Prakash Adhikari for details on this. Well, Prakash, the Sikkim Nagrik Samaj, it has submitted a memorandum ahead of its 50th statehood day to the PMO, the President's office and other important offices. What are the details you have got at this on this big story from Sikkim? जी अमृता, सिक्किम जो नेक्स्ट 16 मई में सिक्किम अपना 50 जो गोल्डन जुबली स्टेट का गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद इस प्रोग्राम में आएंगे। उसके पहले ही बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो चुका है, क्योंकि जो 50 इयर्स में सिक्किम को क्या मिला क्या नहीं मिला इस सभी विषय पर अभी चर्चा होने लगा है। और जो सिक्किम में पहले जो नेपाली का सीट सिक्किमिस नेपाली का जो सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व था वो अभी नहीं है, तो उसको लेकर सिक्किम नागरिक समाज ने कल पीएमओ ऑफिस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हो सभी को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, जिसमें पहला है रिस्टोरेशन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स फॉर द सिक्किमिस नेपाली कम्युनिटी। जो पहले जो नेपाली कम्युनिटी के लिए जो सीट रिजर्व था, 16 सीट जो रिजर्व था उसका रिस्टोर का डिमांड किया गया है। इसी तरह जो 2002 में ही ट्राइबल को जो स्टेटस मिला है लिम्बू एंड तामांग, उन लोगों का अभी तक सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व नहीं हुआ है। वो लिम्बू तामांग का सीट रिजर्वेशन के इश्यू को रेज किया गया है। और जो मर्जर का जो एक क्लॉज मेन क्लॉज है सिक्किम का जो 371F जो विशेष प्रावधान है सिक्किम के लिए, उसका कहने के ही वायलेशन हुआ है ये सभी लोग बोलते हैं। और उसको लेकर भी सेफगार्डिंग आर्टिकल 371F एंड सिक्किम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी बोल के उन लोगों ने मेमोरेंडम में सबमिट किया है। और इसी तरह इनकम टैक्स का जो इशू है, जो सिक्किम में पुराना जो इनकम टैक्स लॉ था उसको फिर से इन्फोर्समेंट करने के लिए, और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1961 जो सिक्किम का पुराना कानून है कंपनीज एक्ट, अभी जी प्रकाश रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। तो जो पुराना कंपनीज एक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट सिक्किम 1961, उसको भी फिर से रिपील करने के लिए मांग किया गया है। और इसी तरह जो कोई सारे अभी सोशल इश्यूज है, जैसे सुसाइड का इश्यूज हो या फर्टिलिटी रेट का इश्यू हो, इस सभी को एड्रेस करने के लिए पीएमओ ऑफिस में और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में 50th स्टेटहुड के पहले सिक्किम नागरिक समाज ने कल एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। अमृता जी बिल्कुल प्रकाश, मेमोरेंडम सबमिट किया गया है स्पेशली पीएमओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसेस में फॉर ये जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है जिसकी डिमांड कर रहे हैं कि बिफोर द स्टेटहुड डे ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज इनको रेजोल्यूशन एक मिलना चाहिए। कितना लाइकलीहुड है कि ये रिजॉल्व होगा बिफोर द स्टेटहुड डे, 50th स्टेटहुड डे ऑफ सिक्किम? एंड किसी तरह का रिस्पॉन्स आया है स्पेशली फ्रॉम द पीएमओ एंड द प्रेसिडेंट्स ऑफिस? अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कल ही इसको सबमिट किया गया है। मगर सिक्किम में लास्ट 1 ईयर से एक डिबेट चल रहा है, जब से स्टेटहुड का बात आने लगा तब से, क्योंकि 50 इयर्स में सिक्किम को क्या मिला क्या नहीं मिला उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। क्योंकि जो एसटीएफ पार्टी है सिक्किम के लंबे समय से तक सिक्किम में राज किया, 25 इयर्स तक, उन लोगों का भी यही कहना था कि जो मर्जर का जो कंडीशन था उस पर रिविजिट होना चाहिए बोल के उन लोगों ने भी डिमांड किया था। उन लोगों ने भी मर्जर की बहुत सारे क्लॉजेस अभी तक यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जो पहले इम्प्लीमेंट हुआ था उसको भी वायलेंस किया गया, ऐसा उन लोगों का भी कहना था। और तो उन लोगों ने भी रिविजिट का मांग किया था जो
मर्जर की कंडीशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब ये सिक्किम का कितना पॉलिटिकल राइट मिला नहीं मिला, इस पर अभी सिक्किम में फिर से एक डिबेट स्टार्ट हो चुका है। अमृता, Prakash, finally, one last question: how high are the stakes in as far as coming to a resolution of this unresolved issues before the statehood day? Stakes कितने high हैं, Prakash? जी हाँ, एक प्रेशर बिल्डअप भी हो रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं स्टेटहुड में। 16 मई को सिक्किम में प्राइम मिनिस्टर आएंगे स्टेटहुड के प्रोग्राम को एड्रेस करने के लिए। कल भी जो बजट सेशन था सिक्किम का असेंबली में, मुख्यमंत्री ने भी प्राइम मिनिस्टर आने की बात की पुष्टि की थी, मगर उस प्रोग्राम में किस चीज का फाउंडेशन होगा, किसका इनोग्रेशन होगा, उस पर मुख्यमंत्री ने फोकस किया था, जो नॉर्थ ईस्ट लाइन में भी विस्तार से बात आई थी। मगर पॉलिटिकल जो राइट से पॉलिटिकल बात है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करे। सिक्किम का लोग यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सिक्किम का प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है, नेपाली सीट का रजिस्ट्रेशन का बात हो या लिम्बू तामांग का सीट रिजर्वेशन का हो, 371 कश्यप, ये बात को भी प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करे, इसीलिए एक प्रेशर बिल्डअप के रूप में इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्स ऑन दिस बिग स्टोरी कमिंग इन फ्रॉम Sikkim at this hour. Viewers, Sikkimi Nagrik Samaj, a civil society organization of the state, submitted a memorandum to the Prime Minister's office and the President of India in order to take notice of Sikkim's unresolved issues ahead of the 50th statehood anniversary.